हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और वेलकम क्लास 10। आप लोग 10th में आ रहे हो। कौन सी क्लास में आ रहे हो? इसमें वाह जी वाह, मस्ती कर रहे हो क्या? पर मस्ती के साथ साथ टेंशन भी है। इस ये जिससे आपको बहुत लोग डरा दें। ठीक है, तो आज हम क्या लेक्चर ले आए हैं? लेक्चर नंबर 1। ये Emotional, क्लास damn it! वो भी हम बता देते, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे मतलब आज जो क्लास हो रही है आपकी 5 बजे, 5 बजे आपकी क्लास हो रही होगी। तो सैटरडे में लेक्चर 1 आ रहा है, ठीक है, लेक्चर 1 आ रहा है। और संडे में लेक्चर 2 आ जाएगा। और जो नेक्स्ट सैटरडे होगा लेक्चर 3 आएगा। अब आप पूछोगे बाकी के दिन क्यों? देखो, मुझे भी अपनी स्टडी करनी होती, ठीक है, इसलिए मैं आपको 3 दिन, तो 2 दिन क्लास लेने वाला हूँ। 2 दिन क्लास ले लेके मैं आपका कंप्लीट समझ सकता हूँ। और ये चैनल सिर्फ 10th के लिए नहीं है, नॉट 10th, 9, 8, यहाँ तक 7th अभी कंफर्म है। लोग सोच रहे हो 7th कंफर्म हो चुका है, नहीं हुआ है 7th कंफर्म, ठीक है। तो 8, 9, 10 ये क्लास में क्या क्या कैसे कैसे होंगे वो भी हम जल्दी से बता देते हैं, ठीक है। ये देख लो, मैथ की क्लास होने वाली है, अभी सिर्फ मैथ की होने वाली है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता, और एक सब्जेक्ट हो सकता है जो आपका ऐड हो सकता है। टाइमिंग आपकी 5 बजे होगी, ठीक है। बेस्ट चैनल है, ठीक है। आज ये चैप्टर स्टार्ट है और अब मैं बताता हूँ आपको क्या होने वाला है। देखो, फर्स्ट क्लास 9, 8 और क्लास 10 एनसीईआरटी, तीनों क्लास का एनसीईआरटी, सैंपल पेपर एसवाई क्यू, पीवाई क्यू, ठीक है। ये पीवाई क्यू तो आपका, और एसवाई, पीवाई क्यू उसमें 10th के लिए ओनली, ठीक है। और ये दोनों 10th, और एसवाई क्यू 9, 10th और 8। क्यों? क्योंकि भाई पीवाई क्यू उसमें होते हैं, ठीक है, ज़्यादा रिपीट वाले जो, क्योंकि छोटी क्लास के जो होते हैं, जो ये स्कूल में पेपर होते हैं, 8, 9 के स्कूल में पेपर होते हैं, जैसे कि 11th होते हैं वो भी स्कूल में पेपर होते हैं, तो उनके कोई डालता नहीं पेपर, इसलिए एस वाई क्यू होते हैं सिर्फ सैम्पल पेपर, पी वाई क्यू नहीं होते हैं। पी वाई क्यू आपको दिखाए जाएंगे, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों करवा दूंगा, मेरे को भरोसा, ठीक है। आपको पता चलेगा बाद में स्टैंडर्ड क्या है, बेसिक क्या है, तो आप ऐसे ही पढ़ा तो आ जाते भैया। हम शुरू करते हैं। इंट्रो लग गया आपका। पहला लेक्चर रियल नंबर का है, इंट्रोजेक्शन, और 10 क्वेश्चन लाए हूँ, उसमें से कुछ होमवर्क भी है, ठीक है, कर लो आप भाई। लास्ट आ रहा है भैया आपके। आपका फ्लो चार्ट बन चुका है गाइस, ये रहा फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट को समझाते हैं सर। फ्लो चार्ट ये है क्यों, मैंने क्यों बनाया है फ्लो चार्ट, मैं बताता हूँ। ये आपको मेरे नोट्स में दिखने वाले हैं, ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये फ्लो चार्ट उसमें आने वाला है। तो ये फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, क्यों बनवाया मैंने फ्लो चार्ट?
फ्लो चार्ट की क्यों बनवाया मैं बताता हूँ। देखो फ्लो चार्ट में क्या होता है ना, आपको हर चीज पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल में ये आपकी बुक है ना, 10th की बुक है NCERT। अब इसमें क्या है, किसी के पास इसमें समझ नहीं आता, टॉपिक्स ही नहीं लिखे। अब फ्लो चार्ट का ये मतलब होता है आपके टॉपिक्स ढूंढो ना इसमें से, वो आप एकदम सामने देखो। मैं बताता हूँ कैसे कैसे टॉपिक्स होते हैं। अब जैसे रियल नंबर लिखा है, क्या लिखा है, रियल नंबर। इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में लिख लेना, बना लो इस कॉपी में। जो सी भी आपने कॉपी, रजिस्टर, फाइल कुछ भी बनाया है ना, यहाँ तक आप अभी तक कुछ बनाया ही नहीं है, जल्दी बना, ठीक है, क्योंकि वो पूरी साल काम आने वाली है आपकी। तो ये रियल नंबर हमारे चैप्टर। अब इसमें आता है रैशनल नंबर, इरेशनल। आगे मैं बताऊंगा रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, पहले आप सुनो। फिर रैशनल नंबर को छोड़ दो, अभी रैशनल नंबर को मत देखो। क्या देखना, आपको फोकस क्या करना है, रियल नंबर, सॉरी रैशनल। इरेशनल को छोड़ दो, रैशनल पकड़ लो। अब रैशनल में क्या होते हैं भाई, दो होते हैं, दो होते हैं क्या, एक नॉन इंटीजर्स एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स तो आपको पता है, नॉन इंटीजर्स नहीं पता, वो भी पता चल जाएगा आगे में। और अब नॉन इंटीजर्स को छोड़ दो, जैसे इसको छोड़ा है ना, इसको भी छोड़ दो, छोड़ो इसे, छोड़ दो। अब आ जाओ इंटीजर्स में। इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव होल नंबर। नेगेटिव नंबर तो पता होगा ना आपको, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, -3, -2, -1, -7, -8, -9, ये होते हैं नेगेटिव नंबर। तो आपको पता चल गया। होल नंबर क्या होते हैं बताओ, कमेंट करो, ये छोटी क्लास का सवाल है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, जो नंबर 0 से स्टार्ट होके आगे तक चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर को छोड़ दो, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव प्यार चला रहा है, तो नेगेटिव को छोड़ दो। अब आ जाओ होल नंबर। तो होल नंबर पे क्या आएगा, 0 और नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपको कमेंट करना है क्या हो, पता तो होगा भाई, 9th पढ़ के आए हो तुम लोग, 9th पढ़ के आए हो, तो कमेंट बॉक्स में बताओ नेचुरल नंबर होता क्या है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। तो इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में बना लेना। अगर आपको नहीं बनाना है, उसके लिए भी मैं कर देता हूँ सुविधा। मेरा टेलीग्राम चैलेंज, ठीक है, तो वहां पे बन चुका है। टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, बहुत चैलेंज, ठीक है, वो ग्रुप को जाके ज्वाइन कर दो। वहाँ पे क्या क्या मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। मैं अपने हाथों से लिख के लाया हूँ, खुद बनाए हुए। ऐसे कर करके मैं अपनी बुक भी लॉन्च कर दूँ। पहले बताओ बेटा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहे, डेफिनेशन आपको उसमें मिलने वाली है, ठीक है, नोट्स में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। अगर आपको नहीं निकालने हैं, मतलब नहीं लिखना है, इतना कष्ट भी नहीं करना है, ऐसा लाना था तुम पे, इतना कष्ट भी नहीं कर रहे, लिख रहे भी नहीं, ठीक है, पर इतना भी नहीं करना है। मैं आपके लिए और इजी कर देता हूँ, आप उसे जाके प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लो, ओके। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, बहुत पढ़े होंगे आपने, प्राइम फैक्टर है,
नंबर पता है तुम्हें? ये तो पता होगा क्या है ये 16 नंबर लिखा हुआ है। अब आपको भाई 16 नंबर लिखा है आपका, 16 को कितने बार एलसीएम लोगे? जैसे 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। अब इसके जो प्राइम फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गए? प्राइम फैक्टर वो होते हैं किसी चीज का एलसीएम लेके उनमें से कितने नंबर बच रहे हैं। और अगर आपको ये डाउट लग रहा है गलत है, इन सबको इंटू कर लो। इंटू भी मैं इजी तरीका और बता देता हूँ। 2 to the 4, 2 to the 4, 4 4 जा 16 मिलेगा ऐसे। क्या कैसे? 2 2 जा 4, यहाँ क्या आ गया 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। वैसे ये है नहीं, इसको कभी इंटू करना नहीं पड़ता, इनमें अलग चीज होती है जो आपको आगे पता चलेगी। आपको ये तो पता चल गया होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं, आपको इतना पता चल गया होगा। अगर किसी को पता होगा तो वेल एंड गुड, अगर किसी को नहीं पता होगा तो देख लो ऐसे बनते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? जो नंबर दिया हुआ हो उनका एलसीएम लेके वो निकाल दो तो वो प्राइम फैक्टर बन जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका क्या है क्या है क्या है क्या है नोट्स। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे। क्या है भैया? ठीक है, मैं अब आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ क्या है नोट्स। मतलब ये तो 2-3 डेफिनेशन तो लिखवानी पड़ेगी, जैसे कि इरेशनल नंबर की इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। इंटीजर्स की डेफिनेशन आपको मैं बोल दूंगा, लिखवा रहा नहीं। ठीक है, और होल नंबर की भी बोल दूंगा, वो भी नहीं लिखवा रहा क्योंकि होल नंबर भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। पहले इरेशनल और रैशनल की लिख दो। हेलो गाइस, लिख दी मैंने डेफिनेशन। आपकी साफ साफ दिख रही होगी, उतार लीजिए। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेफिनेशन अपने नोट्स में उतारिए। ठीक है, यही डेफिनेशन लिखी होगी आपके नोट्स में। तो क्या होता है? एनी नंबर दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इन फॉर्म upon q, integers b slash example √2, √3, √4, √7। अगर किसी को नहीं पता हो ये रूट क्या है, क्या इसे रूट क्यों बोलते हैं? नाम है भाई इसका √2 वाले। आपको इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में है इसके सवाल लिखूंगा। ठीक है, बोर्ड में आ जाता है जैसे कि √4 तो नहीं आता है, √4 नहीं होता, √5 होता है। ठीक है, और मैं सच बताऊं, मेरे जब मैं दे के आया था बोर्ड तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आया था √5 इज इंटीजर्स, तो ये आगे आपको आएंगे √5 वाले। तो इन्हें कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? वही देखो आपके वाइवा होंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ मैं डेफिनेशन कोई क्यों लिखवाता है? स्कूल वाले नहीं लिखवाते, मुझे पता है, मैं भी पढ़ के आया हूँ भाई, स्कूल से पढ़ रहा हूँ, वैसे 11th पढ़ रहा हूँ, पर मैंने भी 10th पढ़ी है। ये लिखवाता कोई नहीं है, सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देना उन्हें। ये मतलब नहीं होता है बच्चों को समझ आ रहा है क्या नहीं। मैं हर स्कूल को कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, और रिक्वेस्ट मैं किसी भी स्कूल को ऐसे कह रहा नहीं हूँ। मैंने देखा है भाई कुछ स्कूलों में, मैं उनको कह रहा हूँ, मैंने अपने स्कूल को। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9। जैसे कि
√2, कुछ नंबर होते हैं √2, √3, √5, √7, √9, ठीक है, √11, √21, नॉट 20, 21, ये होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा रूट होते हैं। अब आ जाता है इरेशनल पे, रैशनल आ जाता है। इरेशनल हो गया, इरेशनल आपको पता चल गया है क्या होता है इरेशनल। रैशनल रैशनल नंबर आर नंबर, ठीक है, वही सेम उसमें प्रोसेस लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। P/Q होता है व्हेन P एंड Q होती है, इसमें वैल्यू इंटीजर्स होते हैं और ये वाला साइन। अब आ जाते हैं एग्जांपल पे। -1/2, -4/5, 1 0 -3, ये होते हैं आपके क्या क्या होते हैं ये रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कोई भी ऐसी चीज जो अपॉन में आती हो, जैसे कि 2/5, ये क्या हो गया रैशनल नंबर। और आ जाते हैं 3/7, क्या हो गया, माइनस को लगा देते हैं, क्या हो जाता है ये, क्या हो जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वही चीज होती है जो आपकी अपॉन में आती है, ठीक है, आपने इतना समझ लिया होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। इतना समझ आ गया आपको, तो 12 मिनट में मैंने आपको कितने टॉपिक करवा दिए सोचो। सबसे पहले आया था आपका, मैंने फ्लो चार्ट करवाया, ठीक है, 12 मिनट पहले स्टार्ट हुआ है, वो गिनती के पहले वाले 4 मिनट मत गिनो, ठीक है, वो इंट्रो था, वो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। 12 मिनट में मैंने आपको इंटीजर्स करवा दिए, ओके, और इंटीजर्स अभी करवाने वाला हूँ, प्राइम नंबर करवा दिए, इरेशनल नंबर करवा दिए, रैशनल नंबर समझा दिया। अब मैं समझाता हूँ आपको इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? भाई आपसे पूछो व्हाट इज इंटीजर्स, हाँ बोलोगे आप, क्या बोलोगे? हाँ बता रहा हूँ। क्यों इतना मतलब गुस्सा हो रहे हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो इतना? बता रहा है ना तुम्हारा बड़ा भैया। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव वो नंबर होते हैं जिसके आगे प्लस लगता है, और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, वो जिसके आगे माइनस लगता है, ठीक है, वो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। जो नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर होते हैं, पूरा डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको, मैंने अपनी हैंड रिटन नोट से लिखी है, ठीक है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ पूरी डेफिनेशन। एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दैट does not include decimal part factors, ओके, एक और बार पढ़ के सुना देता हूँ। एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दैट डज नॉट इंक्लूड डेसिमल पार्ट फैक्टर्स, ओके। अगर आप अभी हैंड रिटेन लिख रहे हैं एकदम, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्या होते हैं इंटीजर्स, वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए और हम आपको बता देंगे, ठीक है। इंटीजर्स ये होते हैं, अब मैं बता रहा हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं। भाई इंटीजर्स होते हैं आपकी ऐसी लाइन खींचेगी, ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, -3, -2, -1, -0 नहीं आएगा भाई, इसमें 0 0 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 मिलेगा। ये होते हैं इंटीजर्स, इनको कहते हैं n मतलब नेगेटिव, इनको कहते हैं p मतलब पॉजिटिव, इनको कहते हैं z मतलब 0। ये होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 मर्ज करके जो बन जाते हैं, उनको कहते हैं इंटीजर्स। समझ आया इतना क्या होता है इंटीजर्स? कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको बोलना है एनी पॉजिटिव और नेगेटिव दैट डज नॉट इंक्लूड डेसिमल पार्ट फैक्टर्स, ठीक है। और कोई हिंदी में आपसे पूछे, कोई शुद्ध भाषा में आपसे पूछे क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स क्या
होते हैं, कोई आपसे पूछे रिटर्न में, तो आप रिटर्न में कैसे बनाओगे, एक कोई सा भी नंबर, उसमें कोई कितने भी से भी स्टार्ट कर दो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप कोई नंबर दे तो उसके नंबर से स्टार्ट करना, अगर आपको कोई नंबर नहीं दे रहा है तो कहीं से भी स्टार्ट करो, ठीक है। -3 -2 -1 0 लगा दो। और ये भाई 0 लगाना भी इम्पोर्टेंट है, क्यों लगाना इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 0 लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी क्लास में ए पॉजिटिव बच्चे हैं, ठीक है, ए पॉजिटिव का मतलब अच्छे बच्चे, और ए नेगेटिव बच्चे हैं, ए नेगेटिव का मतलब बुरे बच्चे। अब टीचर इन दोनों को, हाँ, इसको अगर हम इसके पीछे 0 नहीं लगाएंगे, 0 नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो लोग क्या सोचेंगे, ये अलग है, ये और ये सेम है, समझ नहीं आएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है, तो समझ नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से 0 हटा दूँ, समझो 0 हटा दूँ, ठीक है, 0 हटा दिया, अब आपको समझ आ रहा है, नहीं ना, तो इनका अलग अलग करने के लिए, ये बताने के लिए नेगेटिव है, ये नेगेटिव सोच के बच्चे हैं, ये पॉजिटिव सोच के बच्चे हैं, तो जब ही इनके बीच में यहाँ पे क्या लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है, 0, और 0 ही लगाते हैं, ऐसे नहीं आप 4 लगा दो, 4 तो फिर इंटीजर्स में आ जाएगा पॉजिटिव नंबर में, फिर आप सोचो नहीं हम -3 लगा देते हैं, -3 इसमें आ जाएगा, समझ आएगा, नहीं, आपको 0 ही लगाना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथ के साथ खेल नहीं करते, जो लिखा हुआ है वो ही लिखना है। कहीं आप 0 लिख दो, यहाँ पे 0 की जगह यहाँ पे ZERO 0 की स्पेलिंग लोगे तो ये भी नहीं चलती है, टीचर्स में ये भी नहीं चलती है, ठीक है, ये होता है। आपको ये बता दिया मैंने क्यों 0 लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वैसे ये पूछता कोई है नहीं 0 क्यों लगाते हैं, इतनी कॉमन सेंस तो सब में होती है, आप में नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया। देखो होल नंबर आपको मैंने पहले बता दिया, तो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जो कि आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये होते हैं होल नंबर। और प्राइम नंबर अपने को सुना तो सारी चीज मैं ही बता दूंगा, मतलब खुद कुछ एफर्ट लगाना नहीं है, सारी चीज हम ही बता दें। प्राइम नंबर बताओ, होमवर्क है आपका, ये होमवर्क क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और नॉट गूगल, ठीक है, गूगल का यूज नहीं करना है, गूगल का, चैट जीपीटी का, जितने भी ये ऐप है उन सब का यूज नहीं करना है, ना किसी से अपने टीचर से पूछना है, खुद चुपचाप अभी जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे कमेंट कर दो प्राइम नंबर की डेफिनेशन और प्राइम नंबर का एग्जांपल, एक एग्जांपल दो, 2 एग्जांपल दो, वो आपके ऊपर है, पर एक एग्जांपल दो, ठीक है, 1 2 2 10 दो, 12 दो, 20 दो, तो इतनी होती नहीं है उसमें लिखने की, ठीक है, 1 2 ही दे देना। तो प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिख देना, छोटी सी डेफिनेशन लिखना, जो आपका वो जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है वो हायर कर ले, ठीक है, उसमें ज़्यादा लंबी स्पेलिंग, ज़्यादा लंबा हो जाएगा सेंटेंस, तो वो मैसेज आ नहीं पाएगा, वहाँ से आपका क्लिक नहीं होने का, ठीक है, सेंड कमेंट पे क्लिक नहीं होने का, तो इसलिए अब ना छोटी सी डेफिनेशन लिखना इसकी, और कहीं से भी देखना मत, और कहीं से भी यूज़ मत करना, तो आप गूगल से उठा के लिया है नहीं, अभी यहीं से देख के लिखना। और अभी मैं पानी पी लूँ।
कहीं से भी लिखना मत, देख के। कुछ भी सोचता है, क्या सोच रहा है? चलो और नंबर पता चल गया। देखो नोट्स तो आपके इतना ही है, नोट्स आपके इतने ही है। प्राइम नंबर चुपचाप कमेंट बॉक्स में बता देना, प्राइम नंबर ही होता है। और इविंग नंबर, ओड नंबर, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है ना, है बताने की जरूरत? पता कर अपने छोटे भाई बहन से। छोटा भाई नहीं है, छोटी बहन नहीं है, ठीक है ना? तू खुद में छोटा है, तो एक काम कर, कजन तो कोई छोटा होगा, फोन कर उसे और पूछ उससे ओड नंबर क्या होते हैं, इविंग नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, इविंग नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो बताएगा। और अगर उसने सही बता दिए, अपने आप को कमेंट बॉक्स में लिख देना है, आई एम पागल, ठीक है? ये लिख देना, ओए मेरे पे मत जाइए, गंदी बात, मेरे पे मत जाना। हाँ, मैंने आपको ये भाई ऐसे लिखना, मेरे पे मत जाना, आई एम नॉट पागल, यू आर पागल, यू आर क्रेजी। तो मजाक करते हैं साइड में, मजाक तो होती रहेंगी क्लास में। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं भाई, जिसको था इंतजार हमें पूछने का, क्योंकि आपसे ये पूछे नहीं जाएंगे, ये तो वाइवा में पूछे जाएंगे आपसे। हम आपके इससे भी लाए हैं, सैंपल पेपर से भी लाए हैं, और आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी लाए हैं। पीवाईक्यू की बाद में क्लास आएगी, इसके बाद एक हो गया आपकी 2 लेक्चर होंगे। अभी आपके 2 लेक्चर में हम कंप्लीट करवानी है इस चैप्टर को, फिर आपकी हो जाएगी एक रिवीजन क्लास, ठीक है? रिवीजन क्लास के बाद आपकी होगी जो कि है डाउट क्लास। डाउट क्लास आपकी कैसे होगी वो मैं बता दूंगा, ओके? डाउट क्लास, फिर उसके बाद आपकी 9th का स्टार्ट हो जाएगी क्लास। 9th की कौन सा चैप्टर आएगा रैशनल नंबर, सेम ही है ये प्रोसेस है रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर देखो क्वेश्चंस ये हैं आपके, इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है, और सैंपल पेपर से भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हैं, कुछ होमवर्क है। बताओ, देखो क्वेश्चंस ऐसी चीज होती है जो पूछी जाती है। अभी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ये नहीं पूछे जाएगा, पर आपको आना चाहिए भाई, आपकी बुक में पता करे भाई, वो फिर आ जाए पेपर वन शॉट। और ऐसा क्वेश्चन है अभी भी लास्ट में, वो आपको मैं होमवर्क में दूंगा पहले। चलो 140 इसका प्राइम फैक्टर को, प्राइम फैक्टर मैंने बताया थे ना आपको क्या होते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर नहीं यार, चाहे तो कह रहे यार, करो ट्राई, चलो आप भी ट्राई करो, हम भी ट्राई करो। तो फिर क्या होता है भाई प्राइम फैक्टर? 140 ये आपको मैंने बताया। अब इसका 2 का टेबल पढ़ो, अब देखो 0 का भी भूल जाओ, 2 7 जा 40 70 और 70 आ गया, आता है ना 70 आएगा। मैं आपको बताता हूँ 72 यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 6 1 35 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे 35 किससे हो जाएगा, लगाओ दिमाग, 5 से किससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा 6 होगा, 5 6 30 हो 7 7
निकालिए पेन एंड पेपर। अब आ जाओ इधर, इस चीज को छोटा करो, छोटा करो, छोटा कैसे करेंगे सर बता, इस चीज को दोबारा क्या आएगा हमारा 70, और फिर यहाँ पे क्या आया था 35, फिर यहाँ पे हमने 5 से कर दिया तो 7, फिर यहाँ से कर दिया तो ये आपके प्राइम। अब 140 ये आपका रफ में होगा, पहले बता दूं मैं, फिर आप क्या होगा हमारे टीचर ने मार्क्स काट दिए, ये आपका रफ में होगा। अब 40 यहाँ पे बनेगा ट्री, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 70, फिर 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 35, फिर यहाँ पे क्या है 35, 5 से डिवाइड कर दिया इसने, फिर यहाँ क्या आ जाएगा बताओ 7, और 7 को किससे डिवाइड कर दिया 7 से, क्या आंसर आ गया 1। ये होता है, ठीक है, समझ आया। बाकी के 3 आपके होमवर्क, बाकी के 3 आपके होमवर्क बता दिया मैंने कैसे होते हैं। पता चल गया, एक और करके दिखा दो, चलो एक और करके दिखा देता हूँ, तो आपके होमवर्क होंगे। होमवर्क आपको मैं यहाँ पे भी लिखवाऊंगा और उस PDF में मिल जाएगी, ठीक है, करवाएं। देखो आपको ये तो समझ आ गया होगा ये मैंने क्या क्या, ट्री, ट्री तो पढ़ा होगा, क्या बोल रहे, क्या होता है ट्री, ट्री क्या होता है, अच्छा वो ट्री पेड़, एक काम करना अपने एक पेड़ उगवा लो, ट्री होता है भाई, ये मैथ का ट्री है, ये कहाँ से आपको पेड़ लग रहा है, सर पेड़ भी ऐसे होता है, टेढ़ा मेढ़ा ही तो, जैसे तुम्हारा दिमाग टेढ़ा मेढ़ा खाता है। चलो जॉब को साइड में रखते हैं, अब तू बार बार गिरता है, मारे जैसा है गिरावा, ओ भाई ये तो ही मजे कर भैया हमारी बूढ़ी, और तुम मजे ले रहे हो हमारे, मजे ले रहे हो, मजा ही नहीं ले रहा हूँ, इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये ले लो रफ आ जाओ, रफ फॉर्म में आ जाओ, 5 से 101 आ गया, किससे हो जाएगा, करो करो भाई, इससे 101 किससे होगा, सारी चीज हम ही खुद बता देंगे, कमेंट कर दो चुपचाप, 101 किससे होगा, 101 डिवाइड किससे होगा, गाइस बताओ 101 किससे होगा डिवाइड, 101 होगा आपका डिवाइड 7 से, 7 से कैसे हो जाएगा 7 1/4, फिर 7 से होगा, फिर क्या आएगा, क्या आएगा फिर 13 से, 13 से क्या आ गया 11, फिर क्या होगा 11 से, फिर क्या आ जाएगा 1, मुश्किल था, मुश्किल था बताओ, मुश्किल था नहीं, तो 1505 फैक्टर ट्री बनाओ, 7 लिखो, 7 नहीं यहाँ पे 5 है, 5 लिखो, यहाँ
आएगा 101 आएगा, यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ पे क्या आएगा 143 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 13 लिखो, यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 11 लिखो, यहाँ पे क्या आएगा 1। समझ आ गया? समझ तो आ गया होगा, आधे घंटे में मैंने इतना पढ़ाया अभी तक, तो आपके और क्वेश्चन इतना आया समझ? तो वो अभी नहीं हो पाए ना क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ऐसे नहीं है 1 घंटे की क्लास है आपकी तो 1 घंटे की रहेगी, ऐसा नहीं है मैं आपकी 1 घंटे की क्लास 10 घंटे की कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। 1 घंटे की क्लास चलनी है अभी, 1 घंटे की क्लास चलेगी। ओके, 6 बजे तक आपकी क्लास चलती रहेगी, तो चलती रहेगी 6 बजे तक आपकी, उससे ऊपर नहीं होने वाली, डरो मत। तो नोट कर लो नोट। अगर पूरा नहीं हो पाते हैं 10 क्वेश्चन आपके, आपको इंट्रोडक्शन तो मिल जाएगा, समझ तो आ जाएगा। पहली क्लास में होता है थोड़ा सा काम होता है, पहली क्लास में ज़्यादा काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा आपके जो और क्वेश्चन ना वो भी करवाऊँ, और जो बाकी के बच जाए वो भी क्वेश्चन करवाऊँ, ठीक है? तो मैं PDF अभी नहीं हो पाए सारे, तो मैं PDF बाद में दूंगा, जब इस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जब दूंगा, क्योंकि अभी दे दी वो बाकी क्वेश्चन भी हैं वो आप नहीं कर पाओगे, नहीं समझ आएंगे, फिर आप मुझे ही कहोगे, तो इसलिए PDF में बाद में दूंगा, अभी नहीं हो पाएंगे। चलो कोई बात नहीं। अब आपके होमवर्क में आप लिख लो, यही होमवर्क है भाई, इसमें ऐसी क्वेश्चन है, वो कोई अलग क्वेश्चन नहीं। 360 थर्ड क्वेश्चन है, ये कर लो अपनी कॉपी में, और 96 ये कर लो कॉपी में नोट। और इसको नोट करके ना क्या करना है आपको, सारा अपना होमवर्क करके, होमवर्क क्लास वर्क सारा करके आपको क्या करना है, आपका बन जाएगा एक हमारा फैंस का कमेंट करने का जो है एक ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप में ही अटैच होगा वो कमेंट वाला, तो वहाँ पे ही सारे कमेंट कर देना, अपनी एक फोटो या PDF भेज देना, वो अच्छी बात होगी, PDF भेज देना, तो PDF करके वो सेंड कर देना। अब आ जाते हैं हम भाई नेक्स्ट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये नंबर 2 होंगे अब आपको 1 नंबर से नहीं खेलना, नो 1 नंबर से नहीं खेलना, अब आपको 2 नंबर से खेलना। कैसे भैया? अब आपने ये भी डरा दिया, तो आपका नंबर है 2, पहला 26 एंड 90, 26 एंड 90। दाद मार सीखी चलती है, रफ लिख लो पहले, कॉपी में चेक करूँगा, आ जाएगा मेरे को, ठीक है? एड्रेस क्यों बताऊँगा, क्यों बताऊँगा एड्रेस क्यों? मैं तो एक इससे ले रहा हूँ, किसी और के घर पर पूछ जाना, एड्रेस क्यों बताऊँगा? अच्छा एड्रेस बताऊँगा, एड्रेस नहीं पता चलेगा किसी, तो 2 1 3 2 1 3 है भाई, 13 किसी से हो सकता है डिवाइड नहीं, 91 का फैक्टर निकालो भैया, निकालो 91 का, निकालो 91 का फैक्टर। निकाल लिया? 91 को आप डिवाइड करो 7 से, 13 आ जाएगा, करो, कर दिया? अच्छी बात, गुड बॉय आप, पढ़े लिखे हो मेरे जैसे। तो 13 आ गया, 13 को फिर कर दो, LCM क्या आ जाएगा? LCM पूछेंगे, SCF पूछेंगे, ठीक है? ये 2 नंबर पूछते हैं। अब यहाँ पे LCM बता दो कैसे लिखेंगे, देखो 26 लिख दो, 91 लिख दो,
2 की पावर 0 इंटू 13 की पावर 1, 7 की पावर 0 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, तो ये अब आपको क्या करना है, ये मिलने हैं 2 नंबर, ये ले लो। एचसीएफ क्या आएगा 13। अब 13 आ गया, एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालने के 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, एक तरीका नहीं बताऊंगा। ठीक है, दोनों तरीके बताऊंगा। पहले एक तरीका सुनो। 13 आ गया, 13 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0, और 1 आएगा यहाँ पे, ना कि 2 आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है आपका नंबर, देखो नोट करो ये 13 टू जा, कमेंट करो 13 टू जा कितना होता है, 13 टू जा 13 टू जा होता है, कितना होता है 13 टू जा, बताओ गाइस 13 टू जा कितना होता है? हम्म? 13 टू जा होता है आपका 26। अब 26 इंटू 7 करो, 128 182। तो आपका इन दोनों का एलसीएम करके 182 क्वेश्चन आया था ना। आगे बताओ, आगे भी क्वेश्चन है। सबसे पहले बताओ एलसीएम का दूसरा तरीका समझोगे अभी, क्या हम आगे करवाएं इसका क्वेश्चन? तो एलसीएम का दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ क्या होगा। आपको मिलेंगे a प्लस बी अपॉन का एलसीएम, तो क्या करना पड़ेगा 26 प्लस 90 अपॉन में कितना आया हमारा एलसीएम 13, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद डिवाइड कर दो, वो फिर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब आगे का मैं बता दूं, तो आगे का क्या है प्रोसेस, आगे का ये प्रोसेस है, आप पहले टाइम मैनेज कीजिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एचसीएफ इंटू प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे इंटू आएगा, इंटू एलसीएफ। ओके, इतना आ गया, नोट कर लो इसे। देखो 26 इंटू 91 इज इक्वल टू 13 इंटू 128 128, तो इसको इंटू करो 2366, इसको इंटू करो, इसको भी इंटू करोगे क्या आएगा आंसर 2366, क्या हो गए, सेम हो गए। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू RHS। आगे क्वेश्चन, तो भाई 2 वाले में ही होंगे, 2 वाले में ही ये कटे, ये जो है आपकी लगेगी 2 वाले क्वेश्चन में। तो मैं आपको बता दूं, आपके इतने क्वेश्चन नहीं हो पाए,
ठीक है, मैं सॉरी मांगता हूँ, नहीं हो पाया आपका जो टारगेट था। इंट्रोजेक्शन में मैंने ज़्यादा बताया, ठीक है, इंट्रोजेक्शन में पूरा डिटेल में बताया, क्योंकि आप नए नए आए हो अभी, तो इसी वजह से आपके थोड़ी सी कम भी क्लास हुई है। ओके, तो आपको अब क्या करना है, क्या करना है, रिवीजन करना है। और 2 क्वेश्चन और होमवर्क में ले लो, 4 क्वेश्चन हो गए आपके पास होमवर्क में। और जो क्लास है वो आपकी आने वाली जो क्लास है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, ठीक है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। वो क्लास हो सकती है आपकी शायद 6:30 बजे तक चले, ठीक है। अभी 6 बजे से भी पहले 10 मिनट पहले ही एंड हो रही है ये क्लास। तो होमवर्क ले लो, होमवर्क आपने पहले मैंने 2 क्वेश्चन दे दी ना, अब 2 क्वेश्चन और ले लो। सेकंड ले लो 72 125 पर आप ले लो 25, इजी कर दिया। अब ये थोड़ा सा हार्ड है, ये भी तो करना पड़ेगा। 362 और 542 ये आपके होमवर्क है। और भी होमवर्क ले लो। ये तो आपका ये होमवर्क का होमवर्क देखो अब आपका। और जो मैं ये तो सेकंड पार्ट के हैं, फर्स्ट पार्ट का क्या था वो भी लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का था आपका 90 पहला क्वेश्चन और 906, और दूसरा क्वेश्चन था 9696। ये क्वेश्चन थे, आप अपने कॉपी में नोट कर दो। और ये दोनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन आप मुझे भेज देना, ठीक है। चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। देखो कितने क्वेश्चन बचे हैं, 3 डिजिट वाले हैं। एनसीईआरटी की बुक खोली होगी ना आपने, 3 डिजिट वाले आ जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन है जो भाई रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है वो बोर्ड में, ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा। फिर एक बहुत मजेदार वर्ड प्रॉब्लम है वो आएगी। फिर उसके बाद आएंगे आपके एक क्वेश्चन और आएगा बहुत ज्यादा रिपीट होता है। फिर उसके बाद आपके 1 2 3 4 एमसीक्यूज आते हैं। मैं आपका एक एमसीक्यूज होमवर्क में और पूछ लेता हूँ, ठीक है। ये तो आपके होमवर्क में रहेंगे, ये लिख लेना अपने नोटबुक में। आपका एक एमसीक्यूज और होमवर्क में पूछ लेता हूँ। आपका ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होमवर्क, ठीक है। आपको क्या क्या करना है, इस लेक्चर को रिवाइज करना है। और दूसरा क्या है, आपने ये क्वेश्चन करे इसी के ही जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा में सारे के सारे जितने भी 1000 2000 3000 क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ना, उतने तो मैं नहीं करवा सकता। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन, 10 फर्स्ट वाले के ले लो, 10 इसके ले लो, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके और रिवाइज हो गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए। और क्या करना है आपको, और आपको बस नेक्स्ट क्लास में आ जाना, ठीक है। बस इतना ही काम है, 3 होमवर्क है और एक और होमवर्क दे रहा हूँ, मैं एमसीक्यूज दे रहा हूँ, अभी मत जाओ, ठीक है। एमसीक्यूज दे रहा हूँ मैं आपको, एमसीक्यूज है भाई आपका ये है आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंड। देखो आपको मैंने ये वाले क्वेश्चन सिखाए ना, तो उसी के जैसा है 98 as a positive of its prime। ऑप्शन ए प्राइम्स, ठीक है। ऑप्शन ए 2 की पावर 7, ऑप्शन बी 2
की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ऑप्शन सी 2 की पावर 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। डी ऑप्शन 1 की पावर 2 इंटू 7। ये ऑप्शन। इस क्वेश्चन को भी करना, ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और इसका कमेंट तो आप कर दो, इसका कर दो, इसका कमेंट आंसर, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, 98 का एलसीएम निकालना है। 98 जो है ये, इसका एलसीएम निकालना है। फिर एलसीएम निकालने के बाद आपको बतानी है इसमें कौन सी वैल्यू लग रही है, ठीक है। वैल्यू कैसे बताई है मैंने भी, देखो 90 का जैसे कि आप 16 का एलसीएम निकालते हैं तो 16 में कितनी वैल्यू आ रही थी, एक तो 2 आ रही थी, ठीक है। मैं करके भी दिखा देता हूँ। 16 का एलसीएम आपने निकाला 2 8 2 4 2 2 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 ऐसा है। तो ये ऐसे समझ आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, वो बाकी 4 क्वेश्चन करो। 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में मिल गए और हमने आपको बाकी क्वेश्चन बता दिए और इंट्रोडक्शन बता दिया। बहुत मजा आया होगा इस क्लास में, मुझे पता है। और नहीं आया है नेक्स्ट क्लास में देखना, ठीक है। नहीं आया ना मतलब, ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, आ जाएगा तुम्हें मजा। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये चैप्टर आप देखो, इसमें अगर मजा आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप वापस अपने ट्यूशन जा सकते हो। फ्री का ट्यूशन मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 7th क्लास कमेंट कर दो, तुम कमेंट करो, वोट लगा देता हूँ आज मैं। चलो वोटिंग करे लगा देता हूँ। जो ये क्लास आएगी ना तो 7 बजे वोटिंग हो जाएगी आपकी, वोटिंग स्टार्ट। और फिर उसके बाद 24 घंटे तक वोटिंग रहेगी। वो वोटिंग आप कर देना और जैसे ही वोट आती है करवानी चाहिए। 7th क्लास है, हमें क्या नहीं, फिर वो देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जवाब तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, मज़ा आएगा उस लेक्चर में।